शेयर बाजार की दुनिया में ना आजकल एक बड़ी अजीब सी पहेली चल रही है। एक तरफ तो निफ्टी अपने रिकॉर्ड लेवल के आसपास घूम रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो लाल निशान में है, मतलब नुकसान में। तो ये हो क्या रहा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बड़ा सवाल यही है, अगर मेन इंडेक्स यानी निफ्टी इतना बढ़िया कर रहा है तो फिर आम निवेशक की दौलत क्यों घट रही है? आखिर ज्यादातर स्टॉक्स नीचे क्यों जा रहे हैं? आइए इस रहस्य के पीछे की वजहों को समझते हैं। हमें यह समझना होगा कि मार्केट में इस वक्त एक नहीं बल्कि दो कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक कहानी इंडेक्स की है जो बहुत अच्छी लग रही है, और दूसरी कहानी है हकीकत की जो बिल्कुल अलग है, और इन दोनों के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों पर नजर डालिए, ये कहानी को बिल्कुल साफ कर देते हैं। निफ्टी जो बड़ी कंपनियां दिखाता है वो लगभग 10% ऊपर है, लेकिन जैसे ही हम मिड कैप यानी मझोली कंपनियों की तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ 1% ऊपर हैं, और स्मॉल कैप यानी छोटी कंपनियां वो तो उल्टा 8% नीचे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि बाजार की ये तेजी सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े स्टॉक्स तक ही सीमित है। थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और कुछ ऐसे ठोस आंकड़े देखते हैं जो बाजार की असली तस्वीर को और भी बेपर्दा कर देंगे। ये आंकड़े बताते हैं कि लिस्टेड कंपनियों में से ज्यादातर का हाल असल में कैसा है। 90%। ये एक आंकड़ा इस पूरी कहानी का सार है। जी हाँ, ये सच है। हमारे बाजार में लिस्टेड हर 10 में से 9 कंपनियां अपने एक साल के सबसे ऊंचे लेवल से 20% या उससे भी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रही हैं। मतलब बाजार में एक बहुत बड़ी गिरावट अंदर ही अंदर चल रही है जो ऊपर से दिखाई नहीं दे रही। असंतुलन को और भी साफ साफ दिखा रहा है। सोचिए, सिर्फ 10% शेयर ही हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं, जो अपने निचले स्तरों से उभर पाए हैं, जबकि बाकी के 90% शेयर वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। गिरावट कितनी गहरी है वो इस टेबल से पता चलता है। देखिए, लगभग 1500 से ज्यादा कंपनियां अपने हाई से 20 से 50% तक नीचे हैं, और करीब 400 कंपनियां तो अपनी वैल्यू का 50% से भी ज्यादा खो चुकी हैं। ये दिखाता है कि बाजार में कमजोरी कितनी ज्यादा फैली हुई है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। आखिर वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से बाजार में इतना बड़ा बंटवारा देखने को मिल रहा है। चलिए अब कारणों की पड़ताल करते हैं। कोई एक वजह नहीं है, कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। सबसे पहले विदेशी निवेशक यानी FIIs वो भारत में ज्यादा पैसा नहीं लगा रहे। फिर जो हमारे रिटेल और HNI निवेशक हैं उनकी तरफ से भी कोई नया पैसा मार्केट में नहीं आ रहा, और जो थोड़ी बहुत खरीदारी हो भी रही है वो बस टॉप की 300 बड़ी कंपनियों में सिमट कर रह गई है। इसके अलावा वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हैं और कंपनियों की कमाई के अनुमान भी कुछ खास अच्छे नहीं हैं। और हाँ, एक और बात, दुनिया भर में जो AI की वजह से तेजी आई, भारत उस दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया। ये तो हो गई आंकड़ों और कारणों की बात। अब देखते हैं कि जो मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो इस पूरी सिचुएशन को आखिर कैसे देख रहे हैं, उनका क्या कहना है। बहुत ही जरूरी बात है। एक्सपर्ट अमरीश बलिका कहते हैं कि असली समस्या कंपनियों के खराब नतीजों में नहीं है, बल्कि असली समस्या है बाजार में नए पैसे की कमी। जब बाजार में खरीदने के लिए नया पैसा ही नहीं होगा तो छोटे और मझोले शेयरों पर तो दबाव आएगा ही। समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर डर ये होता है कि अरे कंपनियां शायद अच्छा नहीं कर रही, उनके बिजनेस में कोई दिक्कत है, लेकिन एक्सपर्ट्स का विश्लेषण हमें बताता है कि नहीं, असली वजह बाजार में नए निवेश की कमी है। मतलब पैसे का जो फ्लो था वो थोड़ा धीमा पड़ गया। नजरिया भी है जो कहता है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये कोई बड़ा क्रैश नहीं है, बल्कि ये मार्केट का एक नॉर्मल साइकिल है। इस दौर में जो अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियां हैं वो धीरे धीरे सही और आकर्षक भाव पर मिल रही हैं। हमने पूरी सिचुएशन को समझ लिया। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, एक निवेशक को ऐसे माहौल में आखिर करना क्या चाहिए? आगे बढ़ने का सही रास्ता क्या है? पहली और सबसे जरूरी सलाह तो ये है, किसी भी शेयर को सिर्फ इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल रहा है या बहुत गिर गया है। हो सकता है उसके गिरने के पीछे कोई ठोस वजह हो, कंपनी के बिजनेस में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो। यह रास्ता 3 आसान कदमों में है। पहला, सिर्फ क्वालिटी कंपनियों पर फोकस करें जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत हो। दूसरा, एक ही बार में अपना सारा पैसा ना लगाएं, बल्कि धीरे धीरे यानी टुकड़ों में निवेश करें। इससे आपका रिस्क कम हो जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, सब्र रखें, धैर्य से काम लें और अच्छी कंपनियों में सही मौके का इंतजार करें। एक सवाल जिसके साथ आज की बात खत्म करते हैं, जरा सोचिए, आने वाले समय में यानी 2026 के बाजार में बड़ा इनाम किससे मिलेगा? उसे जो धैर्य रखकर क्वालिटी में निवेश करेगा, या उसे जो बाजार की रफ्तार यानी मोमेंटम के साथ चलेगा? इस पर सोचिएगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।